नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज भी हमारे साथ गायत्री सिद्ध पंडित वैद्य लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे प्रकृति के बारे में और प्रकृति में उस पेड़ के बारे में, उस ट्री के बारे में जो जिसका कि पत्ते से लेकर और जड़ तक मानव जीवन को कैसे लाभ पहुंचाता है और आप उससे विशेष औषधि कैसे बनाते हैं। औषधियों के बारे में अगर हम बताएं तो आपको पता है, आप लोग खुद जानते हैं इस बात को कि आयुर्वेद से बढ़कर स्वास्थ्य के लिए इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में अभी तक कुछ भी नहीं बना है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन गए हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के और अगर वैद्यकीय लाइन में आएंगे और उनसे अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को बहुत ही फ़ायदा होगा और आप दीर्घायु बनेंगे। बाकी और किसी पैथी में ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दीर्घायु बना सके और रोग को रोक सकता है, लेकिन आयुर्वेद जड़ से रोगों को ख़त्म करता है। बाबा जी का एक काफ़ी लंबा अनुभव है और आपका जो रिसर्च है वो सिर्फ मानव जीवन के लिए है। तो स्टूडियो में आप मौजूद हैं, बात करते हैं पीपल के वृक्ष से, यानी पीपल के पत्ते से लेकर और जड़ तक का क्या महत्व है और इसके आयुर्वेदिक महत्व किस तरह से हमें लाभ पहुंचाता है। तो चलिए बाबा जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गुरुदेव, आप ये बताइए कि जो पीपल है, पीपल को तो पहले ये माना जाता है कि अभी भी एक इस तरह की धारणा है कि पीपल पर भूत रहता है, पीपल के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्या है पीपल में? देखिए, ये बात सत्य है कि पीपल के पेड़ के ऊपर ब्रह्म राक्ष रहता है और ब्रह्म राक्ष रक्षा भी करता है और दंड भी देता है। और आपने देखा होगा कि बिल्कुल खुश्क मौसम है और किसी के ऊपर ब्रह्म राक्ष खुश हो जाता है तो आपके ऊपर जैसे बारिश होती ऐसे पीपल के पत्तों से पानी भी गिरता है, मौसम कोई भी हो। अच्छा। जैसे मई जून का महीना है और खुश्की ज़्यादा है तो भी जिसके ऊपर ब्रह्म राक्ष खुश होगा वो पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ तक उसके टहने हैं वहाँ तक से वो आदमी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ उसके ऊपर पानी गिरता जाएगा। ब्रह्म राक्ष के पीपल के आसपास अगर आप घूमते हैं तो हाँ, ऐसा महसूस होगा, दिखाई देगा आपको। राक्ष तो दिखाई नहीं देगा, परंतु जो पानी बरसा रहा है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, पानी की मैं बात कर रहा हूँ। कपड़े गिले हो जाते हैं। अच्छा। यहाँ तक का। और आदमी इसी करके डरता है कि पानी कैसे आया, परंतु वो खुश होने पर करता है। और रुष्ट हो जाए तो भयंकर सिर दर्द, पेट दर्द, दस्त लग जाते हैं, ये भी है। परंतु पीपल का पेड़ एक हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है और इसमें मंगल और शनिवार को इसका दूध नहीं निकाला जाता, बाकी आप दूध भी इसका हर रोज़ निकाल सकते हैं। इसकी लकड़ी की दातन कर सकते हैं। यदि लकड़ी की दातन पीपल की करते हैं तो जब से आप शरीर के अंदर सांस हैं आपका दांत नहीं जाएगा एक भी, न दांत में कोई रोग होगा। दांत नहीं जाएगा, गिरे मतलब टूटेगा? गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। क्या करना होगा उसके लिए फिर? जैसे आप कीकर की लकड़ी या नीम की लकड़ी की दातन करते हैं, ऐसे पीपल की लकड़ी की दातन कर लो तो दांत नहीं गिरेंगे, ना हिलेंगे, ना कीड़ा लगेगा। और ऐसे भी यदि दांतों में कीड़ा लगा है, भयंकर दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया दांत निकालना पड़ेगा, तो आप शनिवार और मंगलवार छोड़ के कभी भी ये काम कर सकते हैं कि एक फवा रुई का लो, चाकू लो और पीपल के पेड़ के पास चले जाओ। वहाँ जाके जहाँ उसका नर्म टहना है, नर्म छाल है, वहाँ पे चाकू का गहरा चीरा लगा दो। अब उसमें से दूध निकलेगा और बड़ी जल्दी निकलता दूध।
और उससे रुई भिगो के दांत पे रख दो, दर्द तो आपका दांत पे रखने 1 सेकंड के अंदर अंदर बंद हो गया। परंतु उसके बाद यदि उसमें कीड़ा है, छेद हो गया दांत में, 5 मिनट मुंह बंद रखेंगे, उसके बाद उस रुई को निकालेंगे तो मरा हुआ कीड़ा भी रुई के साथ आ जाएगा। और यदि आपको जीभ पे छाले हैं या मुंह में कैंसर है, तो पीपल का दूध रुई में भिगो के उन छालों पे लगाएं, चाहे कैंसर के चाहे कैसे भी छाले ख़त्म हो जाएंगे, कैंसर ख़त्म हो जाता है। कितने समय तक इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये रोगी के ऊपर निर्भर है। यदि वो परहेज करके करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। परहेज में क्या होना चाहिए? चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। ठंडा पानी नहीं पीना, पानी गुनगुना पीना। और सब्जी में, रोटी में किसी किस्म की चिकनाहट नहीं लगनी। मतलब घी, ऑयल, मतलब बिल्कुल तेलीय शब्द बंद तेली होता से है। वर्जित है बस। अब इसमें सिंधा नमक, काला नमक, काली मिर्च, हल्दी, इसका प्रयोग चलेगा, मटर मसाला कोई नहीं चलेगा। हम जो बात कर रहे थे पीपल को अगर हम देखें तो इसका बॉटनिकल नाम है फिकस रिलीजियोसा और इंग्लिश नाम है सैक्रेड फिग, और इसको बोधि ट्री भी कहते हैं, जिसके नीचे बैठ के और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बोध ज्ञान किया जा सकता है। अब अगर हमारे भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद और पर्यावरण में ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने अभी जो बात कही है कि पेड़ के नीचे अगर आप बैठेंगे तो अगर ब्रह्म खुश रहेगा तो फिर उस पर बारिश होगी, बारिश जैसा महसूस हो रहा है। हाँ। इसमें विज्ञान का ये मानना है कि चूँकि पीपल का पेड़ है, ये प्योर ऑक्सीजन छोड़ता है, 24 घंटे, दिन रात 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। हाँ। तो उसके संपर्क में अगर कोई उस तरह की वायु का रिफ्लेक्शन होता है तो वो पानी नीचे आता है, और ये एक मान्यताएं के रूप में होती है जो कि आप बता रहे हैं और जो पहले से भी चली चीज़ें आ रही है। हम बात करते हैं कि जो पीपल का छाल है वो किन किन रोगों में फ़ायदा करता है? पीपल की छाल का पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग में इसका उपचार है जी। और हर एक रोग को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। उदाहरण के तौर पे आपको शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा है, रक्त शुद्धि पे आप हाँ। बात करते हैं जी। तो आप रवि पुख नक्षत्र को, रवि पुष्य नक्षत्र को, हाँ, पीपल की छाल निकाल के ले आओ रविवार को पुष्य नक्षत्र में, हाँ। अब उस छाल को अच्छी तरह धो लो कि उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर उस छाल को छाया में सुखाना, धूप में नहीं सुखाना। पतला कपड़ा ऊपर डाल दो और ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे थोड़ी हीट हो, तो 15-20 दिन में वो छाल सूख जाती है। सूखने के बाद उसका कूट के पाउडर बना लो। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गाय के दूध में उबाल के पिलाना शुरू कर दो। पैर के तलुए से सिर के बाल तक की सारे रोगों को ऐसे नष्ट करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। थोड़ी देर के लिए आपको गले में घेंगा होने लगा और घेंगे में ऐसे फूल जाता है गला, जी जी, और ये प्रेशर नहीं होता घेंगे का। यदि आप पीपल की छाल को दूध में उबाल के पी रहे हैं तो घेंगा भी खत्म हो जाता है। अच्छा। ये भी पीपल तो के क्या आप सुझाव देंगे कि मतलब अगर जो सामान्य आदमी है, जो सामान्य इंसान है, उसको भी यदि लेना सामान्य चाहिए? आदमी इसको पीता है तो उसके खून में कभी इन्फेक्शन होना ही नहीं। कहीं भी वो चला जाए उसको मुंह पे कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर से खून इतना शुद्ध हो चुका है और दोबारा वो जो लेगा, यदि कोई कीटाणु चला भी गया तो वो नष्ट कर देता है उसको। तो कैसे? दूध में उसके छाल को उबाल के पीना है बस? हाँ। तो इससे तो रक्त शुद्धि होती है, मधुमेह खत्म होता है, सूजन खत्म होती है, और सब त्वचा रोग है वो उसमें भी फायदा होता है। आप ये कहना चाहते हैं? अगर हम इस पे पत्ते पे आए, देखिए इसमें साल में 2 बार कोपलें आती हैं। एक बार तो आती है बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में मतलब नई नई कोपलें आती है हाँ। उसमें। जी जी।
और दूसरी बार आती हैं इसको वर्षा ऋतु में। जी जी। 2 बार आती है। वर्षा ऋतु वाली तो ज़्यादा लाल नहीं होती, बसंत ऋतु वाली लाल होती है। मंदबुद्धि बच्चों को 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को 2-2.5 इंच लंबी कोपल ले लो, ब्रीक करके काटो और 1 गिलास दूध में उबालो। जब 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए तो उस दूध को छान के उस बच्चे को पिलाना शुरू करो जिसकी मंदबुद्धि है, तो उसकी भी तीव्र बुद्धि हो जाती है। मतलब सुबह या शाम ऐसा कुछ है? दोनों टाइम। दोनों टाइम पिलाना? हाँ। लेकिन आजकल के बच्चे दूध कहाँ पीते हैं बाबा जी? अब पिएंगे कहाँ से जब वो अड़ंगा खिला रहे हैं? अड़ंगे में उनको जीभ में स्वाद लग गया, दूध कहाँ स्वाद लगेगा? पिज्जा बर्गर के सामने बच्चे दूध कहाँ पीते हैं? वही तो है। अब ये पिज्जा बर्गर बनता कैसे है? चर्बी के अंदर। जैन की फैक्ट्रियाँ लगी, वहाँ जाके देखो, चर्बी इनको सस्ती मिल रही है, तेल महंगा मिल रहा है, कहाँ से होना? और रिफाइंड सारा केमिकल है, ये और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आजकल जो ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी देन है जो आपका एक केमिकल आ रहा है, रिफाइंड तेल। जी जी। सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जितने भी आप ये कहते हैं, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगा, डॉक्टर मेरे से काफ़ी विरोध करते हैं कि डॉक्टरों को कमीशन मिलता है फैक्ट्रियों से भी, दवाइयाँ बनाने वालों से भी, सच्चाई है बिल्कुल, दुकानदारों से भी, जिनसे आपने कोई भी तजर्बा कराना है, कोई भी टेस्ट कराना है, सब जगह कमीशन बंधी हुई है। टेस्ट लैब में भी आप कहना चाह रहे हैं? जी जी। सब नाश वहाँ से हो रहा है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे बीमारी है, ना आपने कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसको पहले कहते हैं कि रात 10 बजे बाद कुछ नहीं खाना पीना, 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, 1 बूंद भी पानी पीना, भले पे आप पेट साफ हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जी जी। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जिस चीज़ को नहीं पकड़ सकी उसको मैं 5 सेकंड में बता दूँ, इस हिस्से में ये नुक्स है और ये परहेज है, ये दवाइयाँ हैं, परहेज कर सकते, दवाई लो, आपको आराम मिल जाएगा। अच्छा, आपके पास जो पेशेंट आता है, सपोज कर लीजिए आपके पास जो पेशेंट आता है, आपकी बातों को मान करके कि रात को इस तरह से खाए और मुंह में इलायची रख के फिर आपके पास आए और 10 बजे तक परीक्षण करा ले, तो क्या उसको कुछ नहीं बताना होता कि हम इस कोई बोल से कोई रोगी नहीं बोलता कुछ भी, नब्ज देख के मैं बोलता हूँ। अच्छा, आप पकड़ लेते हैं उसको? हाँ, नब्ज में सारा कुछ आ जाता है। जैसे आपने स्विच दबाया, ट्रांसफार्मर में लाइट थी तो बल्ब जल गया। अच्छा, ऐसे नाड़ी परीक्षण में है। जी जी। पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, सबका इलाज है। आज एडवर्टाइजमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, परंतु अंदर से खोखला, सच्चाई नहीं होती उसमें। हाँ, सही है। लोग यहाँ पे सारा लोग ठगा महसूस करते हैं, इस बात हाँ, को लेकर भी ठगा महसूस करते हैं। अब हम आते हैं कि इसके पत्ते की अगर हम बात करें तो पत्ते में, पत्ता इसका कब्ज, अस्थमा और खांसी के लिए भी लाभकारी होता है। तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ये चीज़ें कैसे होती है और किस तरह से उनको लेना चाहिए? देखिए, पत्ते के 3 तरीके हैं लेने के। इसको हम भस्म बना के भी ले सकते हैं राख के रूप में, वो भी लाभ करेगा। दूध में या पानी में उबाल के कैसे बनाए पहले? हैं? भस्म कैसे बनाए इसका? ऐसा किसी बर्तन के अंदर रख के पत्तों को आग के ऊपर रखो, जब वो बर्तन गर्म होगा तो वो पानी को निकालेगा, हाँ, पत्तों को जलाना शुरू कर देगा, बिल्कुल, उसकी राख बन जाएगी। उस राख को छान करके आप कांच की शीशी में रखना, इसको प्लास्टिक में रखना। उसमें से 3 ग्राम राख लेके 1 चम्मच शहद में मिला के चाटने के दो, खून शुद्ध होगा, खांसी समाप्त हो जाएगी, गले में किसी का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, टॉन्सिल है, थायराइड है, सब खत्म हो जाएगा और पेट भी आपका बड़ा अच्छा साफ होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं हम इसके फल पे। तो फल को माना जाता है कि मूत्र विकार और पाचन में बहुत ही लाभदायक होता है। देखिए, फल इसका जब पक के नीचे गिरता है तो पहले फलों को इकट्ठा कर लो, फिर धो करके इनकी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, फिर छाया में सुखा लो, सुखा करके इसका पाउडर बना लो। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को उस आदमी को खिलाएं जिसको डॉक्टर ने कह दिया इसके शुक्राणु नहीं है जी। 45 दिन के बाद वो कहेगा भाई तेरे तो शुक्राणु 60% है, किसने कह दिया है? ये आपकी रिपोर्ट झूठी है, ये बीजों के अंदर के गुण है। दूसरा है, इसके बीज उस आदमी को खिलाओ जिसकी याददाश्त दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अभी चीज़ रखी थोड़ी देर में भूल गया, 45 दिन के बाद उसको याददाश्त ऐसा ही, साल भर पहले कोई चीज़ रखी तो कहेगा अभी रख के आए मैं। तो ऐसे भी खा सकता है कि जैसे अब कहीं पेड़ के नीचे जा रहा है और उसको उठा के खाना शुरू कर दे? ऐसे भी पके हुए को आप पेड़ से तोड़ के खा लो, नीचे से उठाए हैं पानी में धो के खा लो, वो भी लाभ ही देते हैं। कच्चा भी और पका भी दोनों ना, फायदे? पके, पके हुए फायदे। कच्चा नहीं। अच्छा, पका हुआ फायदा। कच्चे से उतना लाभ नहीं है जितना पक्के से है। अच्छा, ये हाँ। कहानी। और देखिए, 2 किस्म का है भी, एक लाल किस्म का है, एक सफ़ेद किस्म का है। गुणों में कमी कोई नहीं है। जो लाल किस्म का है वो नर पेड़ पे आएगा, अच्छा, और जो सफ़ेद रंग का वो मादा पे आएगा। चलिए आपने ये भी पहचान बता दिया। अब इसके दूध का हम किस तरह से फ़ायदा लें? जैसे आपने कहा कि दांत के दर्द में या घाव भरने जैसे में। आपको कहीं चोट लग गई और भयंकर दर्द हो रहा है, वहाँ आपने इसका दूध निकाला, रुई में भिगोया और वहाँ पे रख के और ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप लगा दी, तो लगाने के 15-20 मिनट के बाद आपको दर्द नहीं महसूस होगा। यदि वहाँ पे खून इकट्ठा हुआ तो खून पिघल जाएगा, काला नहीं पड़ेगा खून। जो साफ़ होने का साफ़ हो जाएगा, साफ़ होने का और टट्टी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा, वहाँ नहीं रुकेगा। अच्छा, चलिए, तो आयुर्वेद के इतने सारे गुण हैं कि इसके बारे में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, आयुर्वेद में कहा गया है कि अस्वस्थ हो वात समनो दीर्घायु करो मतः, यानी कि पीपल वात दोष को शांत करके मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। लेकिन जो सेवन की विधि है वो आपने बाबा जी से आपने सुना कि जो एक गायत्री सिद्ध पंडित हैं। और अगर आप ये कहिए कि पेड़ पौधों और प्रकृति की जो हमारे वन संपदा हैं उनके एक विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता हैं। तो पीपल के पेड़ तो सभी जानते हैं, हर जगह होता है। इसकी उत्पत्ति भारत और भारत के आसपास में, जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इसकी ओरिजिन होती है जो अपने आप जमती हैं, उगती हैं। और ये भारत के हर कोने में, हर गांव में, हर शहर में इसको देखने को मिल जाता है। इसके पौधे आपको मिल जाएंगे। तो ये दुर्लभ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। आज हमने बाबा जी से अनुरोध किया था कि आप इसके बारे में बताइए, और उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ लिए होंगे, और समझने के बाद आप इसका प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे बताए हुए विधि से, तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आप सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा जी का नंबर नीचे दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं, जिससे कि आपको 100% लाभ मिल सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बाबा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।